कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि त्रेता के लोग कैसे करते थे, प्रथम युग के लोग कैसे भवसागर से पार होते थे, द्वापर के लोग कैसे पार होते थे। तो मानस में इन सबका प्रमाण आता है कि जो कृतयुग में, प्रथम युग में, सतयुग में जो लोग थे इस जगत में आकर के वो कौन सी भक्ति को करते थे, कौन सी साधना को जीवन में अपनाते थे कि प्रभु को प्राप्त कर लेते थे, उनके धाम में पहुंच जाते थे। तो आइए हम उस प्रश्न का दर्शन करें। कहा जाता है कि कृत्य जुग सब जोगी विज्ञानी, सारे लोग योगी थे, विज्ञानी थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे। तो परमात्मा का ध्यान करके कृतयुग में, प्रथम युग में भगवान का ध्यान करके इस जगत का मानव संसार सागर से पार हो जाता था। जरा आप इन प्रसंगों पर ध्यान देंगे, क्योंकि मैं विस्तार नहीं कर रही हूँ, समाज नहीं मैं बता रही हूँ। तो सारे लोग ध्यान करके कृतयुग के इस भवसागर से पार कर जाते थे और उस परम पिता को पा लेते थे। तो एक कृतयुग की साधना थी क्या? ध्यान। अब आप पूछेंगे, प्रश्न कर सकते हैं कि त्रेता के लोग कैसे पार हुए? तो दर्शन मिलता है कि त्रेता विविध यज्ञ नर करे, त्रेता के लोग कैसे पाते थे? तो यज्ञ को करते थे। तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि मान लीजिए जिसके पास धन है, मनी है, पैसा रुपया है, वही यज्ञ कर सकता है। अब मान लीजिए जो यहाँ अनुष्ठान हो रहा है तो इसमें खर्च लग रहा है, पैसा लग रहा है, तब तो यहाँ कथा चल रही है, सत्संग चल रहा है, इतना सुलभ अवसर मिला है, फिर भी कोई अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहता है। तो त्रेता के लोग यज्ञ करके प्रभु को प्राप्त
करते थे और उस यज्ञ के कर्म फल को किसको समर्पण करते थे? तो भगवान के चरणों में समर्पित करते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, आप प्रभु ही समर्पित कर भव करहि। अब देखें कि द्वापर के लोग कैसे पाते थे प्रभु को। तो मानस में कहा गया है कि द्वापर करे रघु पति पर